अधिकतर लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इसकी वजह है कि अंडा सेहत का खजाना होता है, इसलिए इसे खाना बेहद फायदेमंद साबित होता है। लेकिन अधिकतर लोग इसे मांसाहारी मानकर इसे खाना तो दूर छूना भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग अंडे को शाकाहारी मानते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी व्यक्ति को तो इसका सेवन करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन शाकाहारी हमेशा इसी दुविधा में रहते हैं कि अंडा वेज है या नॉन वेज, जिसका जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं, ताकि अंडे को मांसाहारी समझकर ना खाने वालों की दुविधा समाप्त हो सके। डॉक्टर ए.के. तिवारी ने बताया कि आजकल समाज में ये भ्रम है कि अंडा मांसाहारी है, जो एक किस्म का सिर्फ भ्रम ही है, क्योंकि जो अंडा अनफर्टिलाइज्ड है उसमें कभी भी चूजा नहीं आ सकता, जबकि फर्टिलाइज्ड अंडा मांसाहारी होता है और उसमें से चूजा निकलता है। वहीं बाजारों में भी बिकने वाले लगभग सभी अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, इसलिए इन अंडों को शाकाहारी व्यक्ति भी खा सकता है। उन्होंने बताया कि अंडा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है, इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को अंडे जरूर खिलाने चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसे कि आजकल जो एक लोगों के दिमाग में व्यक्ति में एक संदेह उत्पन्न करता है कि अंडे का हम सेवन करें ना करें, और कुछ लोगों में ये होता है कि ये अंडा मांसाहारी है। एक ये अवधारणा बनाई गई है कि अंडा जो है मांसाहारी है, जो कि सही तथ्य पर आधारित नहीं है। जैसे कि सब लोग जितने उत्तर भारत में रहते हैं, हम लोग दूध का सेवन करते हैं और उसको निस्संदेह हम शाकाहारी भोजन के रूप में उसको हमने इसको एक्सेप्ट स्वीकार किया है। उसी तरह जैसे कि शाकाहारी का मतलब होता है कि जो पौधों से मिले, जो वेज नॉन वेज का मतलब होता है जो वेजिटेशन है, यानी जो पौधों से मिले उसे हम शाकाहारी मानते हैं, और जो पौधों के अलावा जैसे किसी जानवर से मिले उसे हम उसको मांसाहारी के रूप में मानते हैं। अंडा भी दूध की तरह ही है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कोई कोशिका नहीं होती जिससे कि आगे उसमें कोई बच्चा उत्पादन हो, और जो मार्केट में अंडा खाने को मिलता है सभी वो इनफर्टाइल है। तो इसलिए जो भी अंडा खाना चाहें ये इस भ्रम में मत रहे कि भी ये नॉन वेज है। ये निस्संदेह ये दूध के साथ हम इसकी जब तुलना करेंगे तो ये शाकाहारी है, और दूध से इससे अच्छे गुण भी हैं। जैसे दूध में मिलावट हो सकती है, अंडे में कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो भी खाने का जो चाहे आपका योग के रूप में हो या आपके पास जो पीली इसकी जो पीली जर्दी या सफेदी वो इसके अंदर है, एक कवरिंग पूरी है जिसमें कीटाणु रोगाणु भी उसके जो कवच होता है उससे बच जाते हैं, और एक संपूर्ण अपने आप में भोजन है। जो इसकी प्रोटीन जिसको बायोलॉजिकल वैल्यू मानते हैं उसकी 90 से 98% है। मतलब जो 100 ग्राम खाएंगे आपके शरीर में 97 ग्राम लगेगा। तो जो इसको अंडे को आप जो है शाकाहारी के रूप में ही स्वीकार करें। आजकल समाज में भ्रांतियां हैं कि अंडा जो है नॉन वेज है, मतलब एक तरह से मांसाहारी प्रोडक्ट माना जाता है। ये एक किस्म की भ्रांति है। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अंडा टेबल एग जो अनफर्टाइल होता है, जिसमें उसमें किसी तरह से कभी भी चूजा नहीं आ सकता, क्योंकि वैसे अंडों में मुर्गे का संसर्ग नहीं होता, न उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, तो किसी किस्म से उसमें बच्चा नहीं रहता, कोई जीव नहीं रहती। तो इस तरह जो टेबल एग है, अनफर्टाइल एग है, जिसको कि ज्यादातर मार्केट में वही उपलब्ध है, वो एक तरह से शाकाहारी प्रोडक्ट है। उसको हम आराम से शाकाहारी तौर पर खा सकते हैं। जो लोग दूध पीते हैं, गांधी जी ने कहा था जो लोग दूध पी सकते हैं, एनिमल प्रोटीन उसमें है, वो लोग आराम से अंडा खा सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी तरह का शाकाहारी प्रोडक्ट है। क्योंकि दूध में भी एनिमल सेल तो आती रहती हैं, और उसको हम अगर शाकाहारी मानते हैं तो अंडा क्यों न माने, अंडे में तो सिंगल सेल है। और हम तो यही कहेंगे सब लोगों से कि अंडा खाएं, शाकाहारी माने, अंडा खाएं। अपने बच्चों की प्रोटीन की जरूरत को, कुपोषण को बचाने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करें। ये विशुद्ध शाकाहारी है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा नॉन फर्टाइल एग ही शाकाहारी है। फर्टाइल एग के बारे में तो बच्चा होगा उसमें, जब फर्टाइल होगा तो मोस्टली टेबल एग नॉन फर्टाइल होते हैं।